मैं बनवारी कुशवाहा जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। 2020 का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है, क्योंकि एनटीपीसी में लगातार नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाली शिफ्टों में भी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो मैं सभी पुरस्कारों की वीडियो बनाने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। ये स्वीडिश का केमिस्ट था जिसने डायनामाइट की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार देना 1901 में स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहला फिजिक्स था, दूसरा केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और शांति। लेकिन 1968 में ये इकोनॉमिक्स में भी ऐड कर दिया गया और 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार कौन से देश में दिया जाता है, तो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सारे पुरस्कार स्वीडन कंट्री के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं 2020 का नोबेल पुरस्कार किनको दिए गए हैं। तो 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। इमैनुअल कारपेंटियर जो फ्रांस का है और जेनिफर डूडना जो अमेरिका का है। दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है ये जान लेते हैं, इससे याद रखने में आसानी रहेगी और कभी कोई क्वेश्चन बना तो हम राइट कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया, जीनोम एडिटिंग, जीन में फेरबदल टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी का विकास किया, जिससे क्या होगा, किसी व्यक्ति के जीन को एडिट किया जा सकता है, उसमें हेरबदल, उसको ट्रांसफ़र, एडिटिंग किया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिन लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है उन जेनेटिक प्रॉब्लमों को दूर किया जा सकेगा, उनका उपचार किया जा सकेगा उनका जीन के बदल कर। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पॉल मिलग्रोम जो अमेरिका का है और दूसरा रॉबर्ट विल्सन जो दूसरा भी अमेरिका का है। दोनों को दिया गया है। इन्होंने किया क्या है, इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी जो नीलामी सिद्धांत होता है उसमें सुधार किया है और नई तरीकों का आविष्कार किया गया है, इसलिए इनको दिया गया है। अगला आता है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, कि एक संस्था को दिया गया है और जो बहुत ही बड़ी संस्था है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर रोम में है और 1961 में इसका गठन किया गया था, जिसके हेड है डेविड व्यासले। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछ सकता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है कि विश्व में युद्ध या आपात जैसी स्थिति आ जाए तो खाद्य सामग्री पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसको दिया क्यों गया है, अब ये भी जान लेते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इस संस्था ने भुखमरी मिटाने के लिए अहम काम किया है, इसलिए 2020 का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। अगला जान लेते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की कवित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है। इनकी सुरीली आवाज़ है, इसलिए इनको दिया गया है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह बन सकता है कि लुइस ग्लुक ने कौन सी किताब लिखी है, तो अवेरनो बुक लिखी है, अवेरनो, जो 2006 में आई थी। अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। रोजर पेनरोज जो ब्रिटिश का है, रेनहेड गंजेले जो जर्मनी का है और एंड्रिया गेज जो अमेरिका की है। रोजर पेनरोज को नोबेल पुरस्कार की 50% राशि दी जाएगी और बाकी रेनहेड गंजेले और एंड्रिया रोज को 50% में से शेयरिंग किया जाएगा। अब इनको दिया क्यों गया है, रोजर पेनरोज को दिया गया है, इन्होंने ब्लैक होल की खोज की तथा रहस्यों का पता लगाया, इसलिए इसको दिया गया है। अब ये जान लेते हैं, बहुत को समझ में नहीं आएगा कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसके आसपास अगर कोई भी पार्टिकल आ जाता है या इसकी बाउंड्री में कोई भी पार्टिकल, इवन रेज, लाइट
प्रकाश भी आ जाएगा तो वो भी इसमें समाहित हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। रेनहार्ड गंजेले और एंड्रिया को क्यों दिया गया? इन्होंने क्या किया, दोनों ने दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग करके हमारी आकाशगंगा के बीच में सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसका पता लगाया, इसलिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया है। और एंड्रिया गेज क्या है, एक ऐसी फोर्थ महिला है अब तक की जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली महिला कौन थी, सवाल ये बन सकता है। तो फिजिक्स की में पहली महिला थी मैडम क्यूरी, जिसको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला जान लेते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। हार्वे जो अल्टर जो अमेरिका का है, माइकल ह्यूटन जो ब्रिटिश का है, और चार्ल्स एम राइस जो अमेरिका का है। इनको क्यों दिया गया? इन्होंने हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए बी को तो सब जानते हैं, हेपेटाइटिस सी की खोज की है, इसलिए इनको दिया गया है। इससे क्या होगा, हेपेटाइटिस का उपचार संभव है, क्योंकि हेपेटाइटिस का उपचार इससे पहले बहुत ही नामुमकिन था। अब उन व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं जिनको एक से ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला है, क्योंकि एनटीपीसी में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में पेपर करवाया जाएगा रेलवे के द्वारा, तो ये क्वेश्चन बनना की संभावना पूरी है। तो पहला है मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला 1903 में भौतिकी का मिला है, दूसरा 1911 में रसायन का मिला है। दूसरा है लिनस पॉलिंग, इनको 1954 में रसायन का मिला है और 1962 में शांति का मिला है। जॉन बर्डिन इम्पोर्टेंट है भाई, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके जाना है, क्योंकि भौतिकी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको भौतिकी का 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 1956 और 1972 जॉन बर्डिन होगा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको रसायन का 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एनटीपीसी पूछ सकती है, याद करके जाइए इसको। फ्रेडरिक सेंगर, जिसको 1958 और 1980 में रसायन का मिला है। इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक संस्था की बात हो रही, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, जिसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 44 और 63, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका फॉर्मेशन 1863 में हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट पीटर मोरर और डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट मार्टिन हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन प्राइस से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, तो इन सब के वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और सभी दोस्तों को बता दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगला है जो UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जिसको 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1954 और 1981 में। ये यूनाइटेड नेशन की ही ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।